Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर मैं हूं आपका लव गुरु, जिसमें मैं सुना रहा हूं आपकी कहानी अपनी ज़बानी लव शॉट्स में। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आपको, इसका नाम है लव एट फर्स्ट फाइट। ये कहानी है पंकज और सूरभि की। 2019 दिसंबर, कानपुर के किदवई नगर के ऑटो स्टैंड से 3 लोग ऑटो में बैठे। इनमें 2 लड़कियां थी और एक थे पंकज। पंकज को सिविल लाइंस जाना था। आज उनका इंटरव्यू था, तो वो ऑटो में फॉर्मल्स पहनकर बैठ गए। आगे चलकर ऑटो वाले भाई साहब को एक और सवारी मिल गई। छोटे शहरों में आज भी एक ऑटो में 4 लोगों को बिठाने का जैसे रिवाज सा है। 3 लोग पीछे और एक अपने साथ। जब ऑटो वाले को एक और सवारी मिल गई तो उसने पंकज से आगे आने को कहा, क्योंकि वो भी एक लड़की थी। तो पंकज को गुस्सा आ गया। उसने कहा, छोटी सी ऑटो में 4 सवारी बैठाना जरूरी है क्या? इस पर ऑटो वाले ने कहा, भैया आपको चलना है तो चलिए। ये सुनते ही पंकज को और गुस्सा आया, पर उस वक्त वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे थे, तो वो चुपचाप आगे आकर बैठ गए। और वो जो लड़की जो पीछे बैठी, उनसे बोले, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप दूसरा ऑटो नहीं ले सकती थी। इस पर वो लड़की यानी सूरभि ने भी पलट कर जवाब दिया, तुम्हें ज्यादा जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलते ना। और उसके बाद सूरभि और पंकज की बहस शुरू हो गई। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। मामला बहुत गर्मा चुका था और अब सिविल लाइंस भी आ गया था। पंकज ऑटो से उतरे, ऑटो वाले को पैसे दिए और इंटरव्यू के लिए दौड़े। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने नोटिस किया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो ऑटो में ही भूल गए हैं। अब वो क्या करते? परेशान पंकज वापस दौड़ते हुए नीचे की तरफ आए, जहां ऑटो ने उन्हें उतारा था। एक तो सुबह सुबह झगड़ा और फिर ये उनकी जिंदगी भर की मेहनत, उनके वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब वो ऑटो में भूल गए थे। वो माथा पकड़कर रोड साइड पर बैठ गए। जब नजर उठाई तो देखा वही लड़की यानी सूरभि उनकी तरफ आ रही थी। पंकज ने सूरभि से बोला, देखो अभी मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, प्लीज लीव मी अलोन। इतना सुनकर वो पंकज से बोली, आई एम सॉरी, गुस्सा अपनी जगह पर है, पर तुम अपनी ये फाइल ऑटो में भूल गए थे, इसलिए मैं ये वापस देने आई हूं। ये सुनते ही पंकज के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। माथे पर वो जो सिकुड़न थी वो खत्म हो गई, आंखें नम हो गई। उसने जल्दी जल्दी में सूरभि से फाइल्स ली। एक्साइटमेंट में सूरभि को हक भी कर दिया और इंटरव्यू के लिए चले गए। पंकज की जॉब तो लग गई, पर उसे ये इंसिडेंट याद था और ये भी याद था कि उसने सूरभि को फाइल्स लौटाने के लिए थैंक यू भी नहीं कहा। ये बात उसे थोड़ा परेशान कर रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो रोज उसी जगह से ऑटो लेगा जिस जगह सूरभि ने उस दिन ऑटो लिया था। पंकज हर रोज सुबह वहीं जाने लगे। एक दिन वो ऑटो स्टैंड में वेट कर रहे थे, तो उसने देखा कि ब्लैक सलवार कुर्ते में एक लड़की सामने से आ रही है। पंकज को सूरभि की शक्ल बहुत अच्छे से याद थी। वो उसके पास दौड़ते हुए गए और बोले, हाय, पहचाना? मैं वही जिसकी आपने फाइल्स वापस की थी। सूरभि ने कहा, कैसे हो, जॉब लगी या नहीं? पंकज ने कहा, एक्चुअली जॉब तो मुझे मिल गई, पर अगर आप माइंड ना करो तो आपका नंबर मुझे मिलेगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू ओवर अ कॉफी। आपने उस दिन डॉक्यूमेंट्स वापस ना दिए होते तो जॉब तो पक्का नहीं लगती और पता नहीं क्या क्या होता। सूरभि ने हंसते हुए पंकज को अपना नंबर दिया और नेक्स्ट सैटरडे कॉफी पर मिलने को कहा। शनिवार का दिन था, दोनों मिले। पंकज बोले, मुझे आपसे उस दिन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा प्रेशर में था। इंटरव्यू था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आपने मुझे फाइल्स लौटाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे। घंटों फोन पर बातें होती, एक दूसरे को दोनों की बातें, दोनों की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। और फाइनली पंकज ने सूरभि को प्रपोज किया और सूरभि ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें हाँ कह दिया। और कुछ ऐसे हुई उनकी लव एट फर्स्ट फाइट वाली
लव स्टोरी। लव एट फर्स्ट साइट तो आपने सुना ही होगा, पर लव एट फर्स्ट फाइट शायद आपने पहली बार सुना होगा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी बने लव शॉट्स का हिस्सा और मैं उसे सुनाऊं अपनी जुबानी पूरी दुनिया को, तो अपना फोन उठाइए, लिखिए लव, उसके बाद अपनी लव स्टोरी और व्हाट्सएप कर दीजिए इसे 8454911911 पर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City.